हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हब। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने इकोनॉमिक्स सीरीज़ स्टार्ट की है और ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 रहेगा। लेक्चर 1 में हमने वेरियस डेफिनेशंस कवर की हैं, जिसमें हमने पढ़ा है वेल्थ डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ। ऐसे ही हमने देखा उसमें वेलफेयर डेफिनेशन बाय मार्शल, और उसमें हमने देखा स्कारसिटी डेफिनेशन बाय लियोनल रॉबिन्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आई है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। इस लेक्चर में हम देखेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ऐसे ही हम देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, जैसे ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, मिक्सड इकोनॉमी, वो हम पूरा इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहले यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है क्या? एक्चुअली जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, इट इज़ बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इट इज़ बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो कि अराइज होती हैं, जो कि पैदा होती हैं बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। सो हमें प्रॉब्लम होती है चॉइस करने में इसीलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं स्कारस, हमारे पास रिसोर्सेज हैं लिमिटेड। सो इसीलिए जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इट इज़ बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो कि क्रिएट होती है ड्यू टू स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हम यही करते हैं कि हम मैच करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज टू अनलिमिटेड वांट्स, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स है। अब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे? दैट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, तो ये तीनों प्रॉब्लम्स आपको याद रखनी है। दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो 3 प्रॉब्लम्स हैं ये, जिनको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम प्रोड्यूस क्या करें, वो प्रोड्यूस हम कैसे करें और किन लोगों के लिए हम प्रोड्यूस करें। तो यही है 3 प्रॉब्लम्स इन दीज इकोनॉमीज। अब हम देखेंगे इनको वन बाय वन। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसीलिए हमें वो चीज़ें प्रोड्यूस करनी है जो कि अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करेगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हम यही देखते हैं कि प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूसर, कि हम कौन से गुड्स और कौन से सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करें और कितने क्वांटिटी में हम उनको प्रोड्यूस करें। दैट इज़ अ प्रॉब्लम, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट टू प्रोड्यूस। और इसमें हम देखते हैं कि हमें कौन से टाइप ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करने हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में आपको देखना पड़ता है कि सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस करने हैं और उनकी क्वांटिटी कितना हम उनको प्रोड्यूस करें। इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम। अब इसमें आपको पढ़ना है फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक कैपिटल गुड्स और दूसरा आता है कंज्यूमर गुड्स। तो कैपिटल गुड्स जैसे कि हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें आपको जो चीज़ें लगेंगे इस यूज़, उसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। फॉर एग्जांपल हमने यूज़ की मशीनज़, तो दैट मशीन इज़ द कैपिटल गुड। ऐसे ही रॉ मटेरियल हमने यूज़ किया होगा, दैट इज़ अगेन अ कैपिटल गुड। तो प्रोडक्शन में जो आपको यूज़ होगा प्रोडक्शन में, दैट्स कॉल्ड कैपिटल गुड। और जो हम तक पहुंचते हैं दैट्स कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स इसमें आते हैं, फॉर एग्जांपल ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है जिनकी लाइफ स्पेन होगी मोर देन 3 ईयर्स। फॉर एग्जांपल साइकिल्स, दिस साइकिल इट्स अ कंज्यूमर गुड, तो इसकी जो लाइफ स्पेन है दैट इज़ मोर देन 3 ईयर्स। ऐसे ही रेफ्रिजरेटर इट इज़ अगेन ड्यूरेबल गुड। ऐसे ही नॉन ड्यूरेबल इट इज़ सेकंड कैटेगरी, इसमें आता है सपोज ड्रिंक्स, फूड स्टेप्स। तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि फाइनल गुड्स में आते हैं कैपिटल गुड्स जो कि प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं और कंज्यूमर गुड्स जो हम यूज़ करते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें यही पता करना पड़ता है कि हम प्रोड्यूस क्या करें जिसकी वजह से हमें फ़ायदा हो, जिसकी वजह से लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स पूरी हो जाए। अब दूसरी प्रॉब्लम जो है इट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। अब हमने देखा कि प्रोड्यूस क्या करना है, लेकिन वो प्रोड्यूस हम कैसे करेंगे, इसी को हम बोलते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। क्या हम लेबर का यूज़ करें, क्या हम ओनली लेबर यूज़ करें, या हम ओनली कैपिटल यूज़ करें, इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। तो इस प्रॉब्लम में आपको यही बताया गया है कि सिलेक्शन ऑफ द टेक्निक यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले में आपने गुड्स और सर्विसेज सिलेक्ट किया, अब वो हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे इसको हम बोलते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस में 2 चीज़ें आती हैं, एक
लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा आता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये दोनों टेक्निक्स आपको याद रखने हैं। और तीसरी प्रॉब्लम जो है सेंट्रल इकनॉमी, दैट इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या हम गरीबों के लिए प्रोड्यूस करें या अमीरों के लिए प्रोड्यूस करें, इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो इसमें आपको यही देखना है, इसमें हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, दैट इज़ पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे क्या हम गरीब या अमीर लोगों के लिए प्रोड्यूस करेंगे, या हम इसमें देखते हैं कि हाउ नेशनल इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो इसमें आप यही देखते हो, दैट्स कॉल्ड पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। और एक आता है कि उसको हम बोलते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम देखते हैं कि शेयर ऑफ डिफरेंट एफ का मतलब होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम देखते हैं डिफरेंट लोगों का शेयर इन दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द नेशनल इनकम। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस इसमें दो कैटेगरीज आती हैं, एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे को हम बोलते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम देखते हैं शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द टोटल नेशनल इनकम। अब हम देखेंगे एक्टिविटीज़ के दो टाइप्स, एक आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये वर्ड से ही पता चलता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें कुछ लेन देन होगा पैसों का, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब सपोज़ जो हम कोई प्लेजर, कोई काम हम जो अपने लिए करते हैं जिसमें आपको कोई पैसा नहीं आएगा, उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें हम बाई करते हैं, सेल करते हैं, या प्रोवाइड एंड मेकिंग ऑफ कमोडिटीज़ बाय द पीपल। तो इसमें सेलिंग बाइंग होती है, दैट्स कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें आपको मेन पॉइंट याद रखना है, दैट इज़ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स। तो इसमें होता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जहाँ पे पैसों का लेन देन होगा उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और जहाँ पे पैसों का लेन देन नहीं होगा उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो सपोज़ मैं अपनी फैमिली के लिए कोई काम कर रहा हूँ तो उसमें मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, इसको हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सपोज़ आई एम वाचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं कोई पैसे नहीं कमाता हूँ, दिस इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे मनी का यूज़ होगा और जहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होगी उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई लेक्चर दे रहा हूँ किसी रिलीजियस मैटर पे, तो वहाँ पे मेरा मकसद नहीं है पैसे कमाना, दैट्स कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो आई होप आपको ये दोनों समझ आए होंगे कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब हम देखेंगे कि ये इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी इट इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टम। इकोनॉमी एक सिस्टम होता है जहाँ पे प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो वो सिस्टम जहाँ पे प्रोडक्शन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ पे हो जाए उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि इकोनॉमी इट्स अ सिस्टम जहाँ पे प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। अब हम इसी इकोनॉमी के टाइप्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। कंट्रोल के बेसिस पे 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हमारे पास अवेलेबल हैं जो आपको याद रखनी है। दैट इज़ फ्री इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरी इकोनॉमी जो आती है दैट इज़ कंट्रोल्ड इकोनॉमी, उसको हम बोलते हैं प्लानट इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी। एंड थर्ड दैट्स कॉल्ड मिक्सड इकोनॉमी। तो यहाँ पे आपको ये तीनों फैक्टर्स याद रखने हैं, दैट इज़ फ्री इकोनॉमी, ऐसे ही कंट्रोल्ड इकोनॉमी एंड मिक्सड इकोनॉमी। अब फ्री इकोनॉमी इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं रहती है, वायर गवर्नमेंट हैज़ नो रोल। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है इकोनॉमी को। तो उस टाइप ऑफ इकोनॉमी को हम बोलते हैं फ्री इकोनॉमी, जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करती है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर यूजुअली डोमिनेट करता है इकोनॉमी को, तो उसको हम बोलते हैं फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी। ऐसे ही कंट्रोल्ड इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करेगा। कंट्रोल्ड इकोनॉमी यहाँ पे हम गवर्नमेंट पूरा डोमिनेट करता है इकोनॉमी को फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए। फ्री इकोनॉमी में क्या होता है, यहाँ पे होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन एम। फ्री में होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन एम, और जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। एक तीसरा आता है दैट इज कॉल्ड मिक्सड इकोनॉमी। इसका मतलब होता है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर
जहाँ पे दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, तो उस वाले इकनॉमी को हम बोलते हैं दैट्स कॉल्ड मिक्सड इकनॉमी, जहाँ पे इंटरफेयर दोनों करेंगे, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, दैट टाइप ऑफ इकनॉमी को हम बोलते हैं मिक्सड इकनॉमी। और सबसे बड़ी एग्जांपल इसमें इंडिया आता है। तो मिक्सड इंडिया, मिक्सड इकनॉमी इट इज़ प्रेजेंट इन इंडिया, ये आपको याद रखना है। अब मैंने यहाँ पे यही लिखा है। फ्री या मार्केट इकनॉमी, इसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकनॉमी। इट इज़ फ्री फ्रॉम द रेगुलेशन और कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, इसको हम बोलते हैं लेसेस फेयर सिस्टम। लेसेस फेयर सिस्टम मतलब नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि दिस लेसेस फेयर सिस्टम, इसका मतलब होता है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एंड इट इज़ फाउंड इन फ्री मार्केट इकनॉमी, जिसको हम बोलते हैं लिबरल इकनॉमी या कैपिटलिस्ट इकनॉमी। इसमें मेन एम क्या होता है, दैट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और इसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंट्रोल होते हैं बाय मार्केट फोर्सेस। डिमांड और सप्लाई को हम बोलते हैं मार्केट फोर्सेस। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन दिस फ्री इकोनॉमी कंट्रोल होते हैं बाय डिमांड एंड सप्लाई, एंड मेन एम इट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फॉर एग्जांपल यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, फ्रांस, कनाडा, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि इस फ्री इकोनॉमी में आते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक कंसेप्ट है यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड इनविजिबल हैंड कंसेप्ट। इसको दिया था बाय एडम स्मिथ। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इनविजिबल हैंड कंसेप्ट इट वाज गिवन बाय एडम स्मिथ, और ये एक मेटाफर है जो कि हम यूज़ करते हैं इन दिस फ्री इकनॉमी। इट्स अ मेटाफर फॉर द अनसीन फोर्सेस दैट मूव फ्री मार्केट इकनॉमी, जो कि फ्री मार्केट इकनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं एक अनसीन फोर्सेस, उन फोर्सेस को हम बोलते हैं दैट इज़ इनविजिबल हैंड कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट दिया है बाय एडम स्मिथ ने। इसमें आपको यही याद रखना है कि दिस कंसेप्ट इट वाज गिवन बाय एडम स्मिथ, और ये एग्जिस्ट करता है इन द फ्री मार्केट इकनॉमी। दूसरा दैट इज कमांड इकनॉमी या कंट्रोल्ड इकनॉमी, जिसको हम बोलते हैं प्लानड इकनॉमी। इसमें क्या होता है, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल होते हैं फॉर सोशल वेलफेयर। तो ये डेफिनेशन आपको पेपर में आ सकती है कि जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंट्रोल होते हैं बाय गवर्नमेंट फॉर सोशल वेलफेयर, उस इकनॉमी को हम बोलते हैं कमांड इकोनॉमी। और इसमें जो एग्जांपल आती हैं दैट इज़ चाइना एंड क्यूबा। तो चाइना इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल आती है इन दिस कमांड इकोनॉमी। और थर्ड दैट इज कॉल्ड मिक्सड इकोनॉमी। दिस टर्म इट वाज क्वाइनड बाय पैट म्यूलिनस। तो पैट म्यूलिनस ने ये टर्म दिया था और इसको सपोर्ट किया था बाय जेएम कीन्स ने। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि दिस मिक्सड इकोनॉमी इट इज दिस टर्म वाज क्वाइनड बाय पैट म्यूलिनस, और इसको सपोर्ट किया था बाय जेएम कीन्स। और फादर ऑफ मिक्सड इकोनॉमी हम बोलते हैं एडम स्मिथ को। अब इसमें क्या होता है, इसमें पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर दोनों इसमें एग्जिस्ट करते हैं। दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड मिक्सड इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, इसमें सोशल वेलफेयर भी मोटिव होता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों इसमें ये मोटिव होते हैं। और सबसे बड़ी एग्जांपल इसमें इंडिया आती है, जो कि आपको याद रखना है। और आपको इसमें ये भी याद रखना है दैट बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो आई होप आपको ये तीनों समझ आए होंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल रिलेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल रिलेशंस वी हैव टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। एक को हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे नो ट्रेड और ट्रेड एसेस टू अदर इकोनॉमीज, जहाँ पे कोई कंट्री बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं करेगी, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे नीदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट होता है, यहाँ पे ना तो एक्सपोर्ट होता है ना तो इम्पोर्ट होता है, नॉर एक्सपोर्ट। तो दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी को हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। और सबसे बड़ी एग्जांपल इसमें जो आती है दैट इज़ ब्राज़ील। तो ये आपको याद रखना है कि इस टाइप ऑफ इकोनॉमी में सबसे बड़ी एग्जांपल दैट इज़ ब्राज़ील। और इसमें एक फैक्टर ये भी आपको याद रखना है कि दैट जीडीपी इज़ ऑलवेज इक्वल टू जीएनपी। इन क्लोज्ड इकोनॉमी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें जब कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो जीडीपी और जीएनपी बराबर होंगी। जो वहाँ के कंज्यूमर होते हैं उनको सब कुछ अपने कंट्री में ही मिलता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। अब हम देखेंगे ओपन इकोनॉमी।
ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पे एक कंट्री बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड करेगी, दैट्स कॉल्ड ओपन इकोनॉमी। मार्केट इज़ फ्री फ्रॉम ट्रेड बैरियर्स, तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं होता है। इस टाइप ऑफ इकोनॉमी को हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। यूजुअली ये ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में होती है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए आप एग्जांपल याद रखना और ये फैक्ट भी याद रखना यहाँ पे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स। तो पहले हम देखेंगे एग्रेरियन इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, जहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमी में जीडीपी में 50% और मोर कंट्रीब्यूट करेगा, उस टाइप ऑफ इकोनॉमी को हम बोलते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है यहाँ से कि एग्रेरियन इकोनॉमी इफ द शेयर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर दैट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, इन एन इकोनॉमी इज 50% और मोर इन द जीडीपी ऑफ अ कंट्री, उस वाले इकोनॉमी को हम बोलते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी। अब यहाँ पे एक टर्म आती है एग्रीकल्चर में, दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वायर मोर पीपल आर वायर पीपल एम्प्लॉयड आर मोर देन एक्चुअली नीडेड। सपोज अगर हमारे पास ये एक खेत है, इसमें 5 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन इस 5 की जगह हम यहाँ पे 15 यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब इट इज़ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करते हैं, उस टाइप ऑफ इकोनॉमी को हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इट इज़ फाउंड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इट इज़ फाउंड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये पाया जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरा फैक्ट आता है दैट्स कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज व्हेन देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द वर्कर्स स्किल एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब, जहाँ पे मिसमैच होगा बिटवीन वर्कर स्किल और अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब। सपोज हम किसी वर्कर का स्किल है कि ये कंप्यूटर चलाता है अच्छे से, लेकिन हम इसको किसी और जगह हम इसको एम्प्लॉय करेंगे किसी और पोस्ट पे, तो इसका मतलब हमने मिसमैच किया इसका स्किल और अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब। सच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन आपको जो याद रखना है दैट इज एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये आता है इसमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आता है ये। और अब हम देखेंगे कि व्हाट इज दिस इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, कंट्रीब्यूट करेगा 50% और मोर इन द जीडीपी, उस टाइप ऑफ इकोनॉमी को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, जहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट ज़्यादा करेगा। और जहाँ पे सर्विस सेक्टर दैट इज़ टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा 50% और मोर टू जीडीपी, उस वाले इकोनॉमी को हम बोलते हैं सर्विस इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल मालदीव्स में 50% या उससे ज़्यादा जीडीपी आता है फ्रॉम सर्विस सेक्टर, तो इसको हम बोलेंगे सर्विस इकोनॉमी। ऐसे ही इंडिया इट इज़ आल्सो इन दिस कैटेगरी, क्योंकि इंडिया में जो जीडीपी आता है वो सबसे ज़्यादा आता है फ्रॉम सर्विस सेक्टर, तो इंडिया इट इज़ आल्सो इन सर्विस इकोनॉमी। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। तो इसमें आपको देखना है लोअर इनकम इकोनॉमी, जिसमें ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा होगा लेस देन 1135 और लेस डॉलर्स, जहाँ पे जीएनआई पर कैपिटा, ये आपको याद रखना है कि जीएनआई पर कैपिटा होगा यूएसडी 1135 और लेस, उस टाइप ऑफ इकोनॉमी को हम बोलते हैं लोअर इनकम इकोनॉमी। पहले ये था लेस देन 1045, लेकिन अब ये है 1135, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही लोअर मिडल, तो लोअर मिडल में क्या है, जहाँ पे जीएनआई पर कैपिटा होगा बिटवीन यूएसडी डॉलर 1136 टू 4465, इससे पहले ये था 1046 टू 4095 यूएसडी, लेकिन इसमें एग्जांपल इंडिया आती है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही फिर आता है अपर मिडल, जिसमें जीएनआई पर कैपिटा होगा बिटवीन 4466 एंड 13845, ये नंबर्स आपको याद रखने हैं सब। इसमें एग्जांपल आती है चाइना। और लास्ट आता है फिर हाई इनकम, तो इसमें एग्जांपल आते हैं यूएसए कनाडा, इसमें एग्जांपल आते हैं हाई इनकम इकोनॉमी में।
उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के बेसिस पे आपको पढ़ना है, दैट्स कॉल्ड डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पे हाई रैंक होगी इन द HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इनको हाई रैंक होती है, और हाई लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम भी यहाँ पे होता है प्रेजेंट। ऐसे ही हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग, सपोज इसमें एग्जांपल USA और कनाडा आती हैं और जापान, इनको हम बोलते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी, जहाँ पे हाई रैंक होगी इन द HDI, ऐसे ही हाई लेवल होगा PCI का, और हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग होगा। फिर आती है डेवलपिंग इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडोनेशिया, टर्की, ये आते हैं एग्जांपल इन द डेवलपिंग इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, इसमें प्राइमरी सेक्टर से कंट्रीज शिफ्ट करते हैं टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, ये फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, पॉवर्टी ज़्यादा होगी, और लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ पे होगा, ऐसे ही हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।